नखलऊ के जिस आग में 15 बच्चे झुलसकर मर गए, क्या आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकारी आवास से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर थे? जहां पर उत्तर प्रदेश का कानून बनता है, सरकारी व्यवस्था की जाती है, वहां से चंद सिर्फ 8 किलोमीटर दूर पर थाना वहां से सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर था, लेकिन उसके बाद भी 15 बच्चे आग में जलकर, कोई बाथरूम में मरता है तो कोई कमरे में मरता है, कोई गीली चादर ओढ़कर मरता है तो कोई कूदते हुए मरता है, कोई पाइप से उतरते हुए मरता है। मतलब जब नज़ारा देखा था तो नज़ारा था दिल दहलाने वाला। और आपको बता दूं, ये जो 15 स्टूडेंट मरे हैं, ये कोई चोरी छिपे नहीं मरे हैं, बल्कि किसी कोने में जाकर नहीं मरे हैं कि हाँ भाई किसी एक साइड में कोने में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हों। नखलऊ शहर के एक महंगे इलाके में मरे, सप्ता की नाक के नीचे, क्योंकि जिस इमारत में यह हादसा हुआ वो कोई कोचिंग सेंटर या फिर दुकान के लिए नहीं थी, बल्कि एक रहने के लिए घर थी। और उसे भी 2016 में तोड़ा जाना था, लेकिन हमारे करप्ट सिस्टम की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। वहां पर आग बुझाने के लिए भी कुछ नहीं था और ना ही निकलने के लिए कोई रास्ता था। और ये कोई एक दो दिन से नहीं, बल्कि 12 साल से हो रहा था। इसीलिए इन्हें किसी एक इंसान ने नहीं मारा, बल्कि पूरे सोए हुए सिस्टम ने मारा है। इसीलिए हम इसे नहीं रोक पाते और हर बार मौत पर हम हैरान नजर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जो नखलऊ में हुआ। इससे पहले हैदराबाद में जलकर मर गए थे 5, कटक में 10 मरे थे, कोलकाता में 20 मरे थे, कट्टा में 27 मरे थे और मुटका में भी 27, सूरत में 20 बच्चे कूदते हुए मर गए थे और अब नखलऊ में 15। आप इन्हें गिनना मत, क्योंकि ये गिनती नहीं है, ये बुझा दी गई जिंदगियां हैं। ये किसी न किसी परिवार के लाल, किसी के सपने थे जो जल कर राख हो गए, और जिन्हें आज मरने के बाद सिस्टम सिर्फ इन्हें एक अंक मान रहा है, अंक। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी सुविधा होती है कि इन्हें भुला दिया जाता है, लेकिन परिवारों का क्या वो इसे भुला पाएंगे? हादसे और ये लोग जल जल कर इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हम तुम सोए हुए हैं। हम सरकारों से सवाल नहीं पूछते और सरकारें जानबूझकर नजरअंदाज कर देती है। वो जो छापे जो नखलऊ में आज पड़ रहे हैं, वो जो कार्रवाई जो नखलऊ में आज हो रही है, इसके अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में, अलग अलग स्थानों में वो सारी जानकारी होने लगे तो शायद आगे से ऐसा कभी ना होए। लेकिन एक बात हम और आप दोनों जानते हैं कि ये जो मरे हैं ना, ये आखिरी नहीं, ये पहले भी मरे थे और आज भी मरे हैं और आगे भी मरेंगे। क्योंकि आंखें, हमारे देश में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है 2 दिन हम उस पर अफसोस जताते हैं और फिर अगली कोई खबर आती है और हम उसे भूलकर आगे निकल। दिल्ली में जो आग लगी थी उसके हादसे से अभी तक हम लोग नहीं निकल पाए हैं और उसके महीने भर बाद देखिए अब नखलऊ में लग गई। हो सकता है कल कहीं और हो, मुंबई हो सकता है कल आपके ही शहर में हो, लेकिन इस सब से हम सबक नहीं लेते, सरकारें सबक नहीं लेती। इन्हें किसी एक ने नहीं मारा, बल्कि सोए हुए सिस्टम ने मारा है। इसीलिए सरकारों से सवाल पूछना जरूरी है कि ऐसे कब तक आम इंसान मारा जाएगा, कब तक ऐसे आम इंसान मरेंगे। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि इन जो 15 लोगों की जान गई है, किस वजह से गई है? सोए हुए सिस्टम की वजह से, फिर उस बिल्डिंग में फायर, आग बुझाने की चीज ना होना, दूसरा रास्ता ना होना, क्योंकि उस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही रास्ता था, छोटा सा रास्ता आने जाने।